हेलो व्यूअर्स, आप हमारा YouTube चैनल बिटलेस क्रिकेट देख रहे हैं, जहां आपको मिलेंगी क्रिकेट की ताजा तरीन अपडेट्स। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको क्रिकेट की हर ताजा तरीन खबर सबसे पहले मिल सके। बंगाल और लाहौर किलंदर्स नामीबिया में T20 सीरीज में हिस्सा लेंगे। सितंबर में मुनक्कद होने वाले टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका से चौथी टीम की शिरकत मुतवक्को है। हिंदुस्तानी टीम सितंबर में नामीबिया में पाकिस्तानी टीम के खिलाफ मुकाबला करने वाली है। इस वक्त एशिया कप मुत्तहिदा अरब इमारात में मुंतकिल हो गया है। क्रिकेट नामीबिया 4 टीमों की ग्लोबल T20 नामीबिया सीरीज की मेजबानी करेगा। बंगाल भारत से, लाहौर किलंदर्स की पाकिस्तान से और जनूबी अफ्रीका की डोमेस्टिक टीम के साथ। टीम बंगाल ने अपनी शिरकत की तस्दीक कर दी है और लाहौर किलंदर्स ने भी उसूली तौर पर इत्तफाक किया है। जल्द ही जनूबी अफ्रीकी टीम के नाम का इम्कान है। जुमे को बंगाल ने टूर्नामेंट के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान किया। अभिमानियों एसवेरान सरबराह होंगे और कई दूसरे खिलाड़ी जैसे कि शहबाज अहमद, ईशान पौरल, मुकेश कुमार, आकाशदीप और डीटेक चटर्जी के साथ साथ कुछ नए क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। बंगाल के क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी देबब्रता दास ने कहा कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीम के खिलाफ खेलने का मौका बंगाल के खिलाड़ियों के लिए अनमोल होगा। टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर हमारे सदर अभिषेक डोलमिया के सामने आए और हमें मदऊ किया। हमने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से पहले 6 से 7 मैच खेलने का मौका लिया क्योंकि हम वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम के खिलाफ खेल सकते हैं। ख्वाहिश ये है कि बहुत से नौजवान खिलाड़ी हैं जो बंगाल में मुकामी क्रिकेट खेल रहे हैं और T20 के हवाले से शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। इसलिए हम ज़्यादातरीन नौजवानों को भेज रहे हैं ताकि हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए अपनी टीम बना सकें। हम जिस टीम को बैरून मुल्क भेज रहे हैं ये एक नई टीम है। हम देखना चाहते हैं कि वो कैसे खेलते हैं, वो इस टूर्नामेंट से कैसे निमटते हैं। नामीबिया के लिए अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में मुनक्कद होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने का मौका होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में 2021 के T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने इब्तदाई राउंड से सुपर 12 मरहले में जगह बनाने के बाद ग्रुप 2 में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। नामीबिया ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल इस T20 टूर्नामेंट के बाद पापुआ न्यू गिनी में वनडे सैफरी की सीरीज खेलेगा, जहां वो पहले राउंड में श्रीलंका, नेदरलैंड्स और UAE के साथ ग्रुप में शामिल हैं। हालिया बरसों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डोमेस्टिक टीमों के दरमियान बहुत कम क्रिकेट हुई है। आखिरी मौका 2014 चैंपियंस लीग T20 था, जब लाहौर लायंस कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेली थी। एक ऐसा खेल जिसमें मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, उमर अकमल, गौतम गंभीर, राबन अथपा और सूर्या कुमार यादव शामिल थे। इससे पहले 2006 और 2008 के दरमियान निसार ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और कायदे आजम ट्रॉफी के फातहीन के दरमियान 4 रोज़ा फर्स्ट क्लास मुकाबला खेला गया था, लेकिन मुकाबला 3 एडिशन के बाद ख़त्म कर दिया गया। शोएब अख्तर ने अपनी बायोपिक के आगाज़ का ऐलान किया। आप एक ऐसा सफ़र करेंगे जो पहले कभी नहीं किया होगा। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बाउलर शोएब अख्तर, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ने इतवार 24 जुलाई को अपनी बायोपिक बनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बाउलर शोएब अख्तर ने इतवार 24 मई को अपनी जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस रनिंग ऑफ द ऑड्स के आगाज का ऐलान किया। 46 साल साबिक फास्ट बाउलर का कहना था कि ये पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी के बारे में पहली गैर मुल्की फिल्म है। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने अपनी बायोपिक का एक क्लिप और एक पोस्टर अपलोड किया, जिसके बाद फिल्म के नाम के हैशटैग के साथ अपने आने वाले प्रोजेक्ट पर सवाल जवाब का सेशन किया। उन्होंने शेयर की जाने वाली वीडियो क्लिप का कैप्शन दिया और लिखा, इस खूबसूरत सफर की शुरुआत, मेरी कहानी, मेरी जिंदगी, मेरी बायोपिक के आगाज का ऐलान करते हुए। रावलपिंडी एक्सप्रेस मुश्किलात के खिलाफ चल रहा है। आप एक ऐसे सफर के लिए तैयार रहें जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। पहली गैर मुल्की फिल्म एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के बारे में है। मुतनाज़ा तौर पर आपका शोएब अख्तर। वीडियो में रेल की पटरी दिखाई गई है और फिल्म के नाम के साथ साथ फिल्म की नुमाइश की तारीख भी दिखाई गई है। मुमकिना तौर पर फिल्म 16 नवंबर 2023 को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। शोएब अख्तर इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट में तेज तरीन गेंद करवाने का रिकॉर्ड रखने वाले खिलाड़ी हैं। तेज रफ्तार खिलाड़ी ने यह कारनामा 2003 के वर्ल्ड कप के दौरान अफ्रीकी सरजमीन पर इंजाम दिया। उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के लिए खेला, जहां पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। शोएब अख्तर ने 1997 में अपनी पहली शुरुआत की थी और उन्हें दुनिया के तेज रफ्तार बाउलर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था।
उन्होंने 14 साल तक कौमी टीम को खिदमत दी और बेहतरीन बल्लेबाजों को दांत पीसने पर मजबूर किया। 46 टेस्ट, 163 वनडे और 15 T20 में रावलपिंडी एक्सप्रेस ने बिलतरतीब 178, 247 और 19 विकेटें हासिल की। इनके नाम 16 4 विकेटें, 16 5 विकेटें और 2 10 विकेटें हैं। शोएब अख्तर ने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग के इफ्तिताही एडिशन में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी अपनी खिदमत दी थी। शोएब अख्तर ने अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाए जाने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बाउलर शोएब अख्तर ने अपनी जिंदगी पर फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस बनाए जाने की तस्दीक की है। शोएब अख्तर ने फिल्म की झलक इंस्टाग्राम पर शेयर की और बताया कि इनकी जिंदगी पर फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें वो हकाइक भी दिखाए जाएंगे जो अब तक किसी के सामने नहीं आ सके। साबिक क्रिकेटर ने अपनी पोस्ट में बताया कि इनकी फिल्म क्यू फिल्म प्रोडक्शन तैयार कर रहा है और इसकी डायरेक्शन एम फराज कैसर दे रहे हैं। शोएब अख्तर ने अपनी पोस्ट में ये भी बताया कि ये फिल्म पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर पर बनाई जाने वाली पहली आलमी फिल्म होगी। वाज़ेह रहे कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने दिसंबर 1997 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने कैरियर का आगाज़ किया था। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें।